जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का जो अध्याय 2 चल रहा था बेसिक मैथ, जो हम बताए थे कक्षा क्लास जो था मेरा 1 to 5 के लिए एक साथ जो बच्चों को बैठा के हम लोग पढ़ाते हैं, उसका जो बेसिक मैथ टोटल 12 चैप्टर का जो हम रेडी किए थे। इस अध्याय मतलब आपका जो था अध्याय था मेरा क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। इसका प्रश्न हम लोग क्या किए थे कि 20 नंबर तक देख चुके थे। अब हम लोग आगे इस पीडीएफ को सॉल्व करने वाले, इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले। अब यहां से प्रश्न मेरा बोला गया कि इतना माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, 9 1 2 3 4 1 2 3 4 दे दिए। अब यहां से एक घटाने बोल रहा था, घटा देते हैं। अब यहां से घटाएंगे तो कितना, ये तो 10 बन जाएगा, 10 में 1 गया तो कितना बचेगा 9, बाकी सब यहाँ 10, 10 में 1 गया तो कितना बच गया 9, फिर यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, इसके जगह 9, इसके जगह 9 और इसके भी जगह 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 8 9, फिर 8 और देखे 4 ठो 9, 8 देखे 4 9। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी में हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। एकदम खतरनाक सेट किए थे ये सेट, और ये एक बार सेट यदि बढ़िया से बना लेते हैं तो आपका मैथ जो रहेगा वो तो वीक रहेगा ही नहीं। कोई बच्चा नहीं बोल सकते कि मेरा मैथ वीक है यदि आप पढ़ाते हैं या पढ़ रहे हैं तो। अब यहां से बोला है कि जब वियोज्य बराबर घटाव हो तो तब अंतर क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कितना नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, 22वां नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। बोला जब वियोज्य बराबर घटाव हो तो अंतर तब क्या होगा। ठीक है, यही प्रश्न में हमको पूछा गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, मीनू इंड बराबर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट इंड हो जाता है। ठीक है, देन इसका जो डिफरेंस आता है वो आप हमेशा याद रखिएगा, उसका जो डिफरेंस आता है वो मेरा जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। यानी वियोज्य बराबर घटाव जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, जिसका डिफरेंस आता है क्या रहता है, जीरो। यानी आप बोल सकते हैं योग कुल जोड़ता इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या, इनमें से कोई नहीं। अब बोला है क्या, यहां से देखिए वियोजक यानी सब्ट्रैक्ट इंड बोला है, ज्ञात कीजिए। बोला है यहां 100 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया 100, फिर यहाँ पे माइनस ले लिया, फिर यहाँ से समझिए कि खाली घर दे दिया, बराबर दे दिया 80। तो आप अपने अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए 100 में क्या घटाएंगे कि 80 बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सर 20 को घटा देंगे, 100 में हम लोग क्या करेंगे कि 20 को घटा देंगे, है ना। तो मेरा कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। सही है। अब यहां से देखिए ये भी प्रश्न मेरा हो गया, ये भी प्रश्न हो गया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। 23 24 हो गया। अब आते हैं 25वां नंबर का प्रश्न में। बोला इतना बराबर क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पहला स्थान पर, चलिए देखिए पहला स्थान पर यहाँ पे क्या करेंगे कि चलिए 163 भर देते हैं। पहला स्थान पर क्या भरे हम लोग, 163 प्लस यहाँ पे 204 कर देते हैं। यानी पहला स्थान पर 163 कर दिए और दूसरा पर 204 कर दिए, यानी क्या हो गया, ऑप्शन ए का मेरा सही हो गया। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, सही। अब यह प्रश्न समझने लायक है। यह प्रश्न इसलिए समझने लायक है क्योंकि आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। बोला क्या, यहां से देखिएगा क्या बोला, क्या कुछ संख्याएं जिन पर 2 रंगीन गुब्बारों पर 8500 से अधिक है, यानी इसमें तो टोटल 3 रंगीन गुब्बारे हैं। तो यहाँ पे एक मेरा रेड कलर का जो है उसमें जो अंकित नंबर है, इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें है 3314 है। फिर एक मेरा येलो कलर का है, ये येलो कलर का है जिसमें है मेरा 5131 है। और ऑरेंज कलर वाला ये मेरा ऑरेंज कलर का है, इसमें 4136 है। अब बोला क्या, यदि उन्हें निकटतम दहाई में पूर्णांकित किया जाए, ठीक है, तो क्या आएगा, लाल और पीला होगा, पीला और नारंगी होगा, लाल और नारंगी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। यही प्रश्न हमको पूछा गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दहाई में बोला गया, नियरेस्ट जो बोला गया वो क्या बोला गया, दहाई में बोला गया। तो सबसे पहले मेरा क्या बोला गया, लाल और पीला बोला गया, लाल और पीला। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि पेज ले लेते, पेज पर अच्छा से सॉल्व करते हैं क्या, तब आपको अच्छे से और तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहां से हम क्या करते हैं कि पेज ले लेते हैं और ये पेज में आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को और इसमें लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेड प्लस क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। रेड प्लस क्या कर दिए, येलो कर दिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए रेड मेरा कितना था, 3300 कितना था, 14 था, प्लस क्या हो जाएगा आपका 5131। अब जब इसको हम लोग जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 4845। अब ये दहाई का नियरेस्ट में देखने जाइएगा, तो दहाई का नियरेस्ट में देखने जाइएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 84,050 हो जाएगा। यानी क्या,
8,450, क्योंकि दहाई का नियरेस्ट बोला था तो इतना हो गया। अब रेड और येलो हो गया, क्योंकि देखिए लाल और पीला ही बोला गया था। अब पीला और नारंगी को करते हैं, किसको करते हैं? पीला और नारंगी को करते हैं, यानी क्या यहां से मेरा होगा येलो, येलो प्लस क्या करना पड़ेगा आपको? नारंगी यानी ऑरेंज को करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको हम लोग करेंगे तो अब यहां से देखिए येलो मेरा कितना था? 5,131 था, ठीक है। और ये मेरा ऑरेंज कितना था? 4,136 था। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा? 9,267 आ जाएगा। 9,200 क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। अब 67 आ रहा है तो ये आपका दहाई यानी 10th का नियरेस्ट बोला गया, तो 9,270 के नजदीक आ जा रहा है ये, ठीक है। अब लास्ट में मेरा क्या बोला है? लाल और नारंगी। क्या बोला गया? लाल और नारंगी बोला गया है, ठीक है। यानी क्या बोला गया? रेड प्लस क्या बोला गया है? ऑरेंज बोला गया है, ठीक है। अब रेड प्लस ऑरेंज को यदि हम लोग करने जाते हैं तो देखिए रेड मेरा था 3,314 था, और यहां से आपका ऑरेंज जो था 4,100 कितना था? 36 था। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है? 7,450 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए इसका हम लोग नियरेस्ट करने जाते हैं, क्या करेंगे? नियरेस्ट करने जाएंगे तो ये तो अपने तो दहाई का नियरेस्ट में तो ये यही रह जाएगा। अब आप बताइए कि जो मेरा बोला गया था 8500, ठीक है, क्या करना है? 8500 से इससे बड़ा मेरा क्या होगा? बोला कुछ संख्या जिस पर 2 नारंगी गुब्बारे इतना से अधिक है, तो मतलब क्या 2 का अधिक बोला गया था, यानी क्या इससे मेरा ग्रेटर देन रहना चाहिए। तो अब इससे ग्रेटर देन मेरा क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि इससे ग्रेटर देन मेरा जो आया वो क्या आया? मेरा 9270 आ रहा है, जो मेरा क्या था? येलो और ऑरेंज था। क्या था मेरा? येलो और ऑरेंज था, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पर आते, येलो और क्या था? ऑरेंज था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। साफ साफ बोल दिया क्या कि 8,500 से अधिक होना चाहिए, अधिक है, तो अधिक मेरा नियरेस्ट में क्या आ रहा है? मेरा यही आ रहा है, 9,270 आ रहा है। किसको किसको जोड़ने पर 9,270 आया था? येलो और ऑरेंज को जोड़ने पर आया था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर आप लोग अंतिम में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए एक आध लाइक टपका दिया कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं भैया यही आज से कि चलो वीडियो को पसंद किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ से बोला है क्या मंगलवार को इतना लोगों ने क्रिकेट टेस्ट मैच देखा, यानी मंगलवार को इतना लोगों ने 28,917 लोगों ने मैच क्रिकेट मैच देखा। बुधवार को इतना लोगों ने मैच देखा, गुरुवार को इतना उपस्थित थे, यानी गुरुवार को भी इतना लोगों ने देखा। इन तीनों दिनों में कुल उपस्थित कितनी थी? कुल उपस्थिति जो थी कितनी थी, यानी तीनों दिन मिला के कितना आया। चलिए अब यहां से देखेंगे क्या मंगलवार, क्या लिखेंगे? मंगलवार। मंगलवार को कितने लोग उपस्थित थे? तो ये मंगलवार को 28,917 लोग उपस्थित थे, ठीक है। और यहां से अब देखेंगे हम लोग बुधवार को कितने लोगों ने मैच देखा, तो बुधवार को कितने लोगों ने? 26,625 लोगों ने मैच देखा। उसके बाद फिर यहां से गुरुवार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुरुवार। तो गुरुवार को कितने लोगों ने मैच देखा? तो 31,897 लोगों ने, ठीक है। अब यहां से देखिए पूछा गया कि कुल कितने उपस्थित हुए थे, तो तीनों दिन मिला के यदि हम लोग देखने जाते हैं 7,7 14 हो गया, 14 5 19 का 9 हो गया, हाथ में एक रहा, 2 2 4 हो गया, 9 4 13 का कितना हो गया? 3 हो गया, हाथ में एक रहा, 10 6 16, 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया, हाथ में रहा 2, यहाँ 10 बन गया, 10 6 16, 16 और 1 कितना हो गया? 17 हो गया, 3 2 5 5 और 3 कितना हो गया? 8, यानी 87,439। अब देखते हैं 87,439 कितना नंबर का ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। अब बोला है क्या, यहां से देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला 28 नंबर का, एक पोल्ट्री फार्म एक वैन में इतना अंडे बाजार भेजता है, यानी कि एक वैन है जिसमें क्या किया, पोल्ट्री वैन जो है इतना अंडे को यानी 1,647 अंडे को बाजार भेजता है। रास्ते में इतना अंडे टूट गए तो वैन में कितने अंडे बचे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेष अंडे, क्या लिखेंगे? शेष अंडे। तो पहले कितना भेजा था? 1,647 अंडा वो गाड़ी में लोड किया। अब रास्ता में दुर्भाग्यपूर्ण 234 अंडा उसका टूट गया, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 7 में 4 गया तो 3 बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे
1413 यानी 1413, 1413 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब ये प्रश्न जो दिया गया है इसमें देखिए जनरली इस क्वेश्चन को देखने जाइएगा तो L बराबर बोला, L का मान बोला है 77 और M का मान भी 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन डाला गया है तो इसमें सिर्फ आपका चिन्ह को पहचानने के लिए लिखा गया है। तो L का मान भी मेरा कितना है? 77 है और M का भी मान कितना है? मेरा 77 ही है। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जैसे बोला है क्या L जो है M से छोटा है, तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया क्योंकि इसमें हम लोग देख पा रहे हैं दोनों का मान बराबर है। अब बोल रहा है L का मान जो M से बड़ा है, क्या L बड़ा दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें भी तो दोनों बराबर है। अब बोला क्या L नॉट इक्वल टू M, यानी क्या L बराबर M नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये दोनों तो बराबर है, यानी साफ देख पा रहे क्या L बराबर क्या है? मेरा M है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है क्या? अब यहां से देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, एक शादी के लिए डेकोरेट हॉल में इतना फूल लगाने होते हैं, यानी 1250 फूल लगाने होते हैं, और यदि उन्होंने पहले ही 985 फूल लगा दिए थे तो उन्हें अब जो बोल रहा है कितने फूल लगाने होंगे? तो देखिए यहां से जो था 1250 लगाना था, जिसमें से 985 आपका लगा चुका है। अब कितना बच रहा है? तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 14 8 गया तो 6 हो गया, यहाँ 11 9 गया तो 3 हो गया, यानी 365 फूल और लगा देगा। 365, 11 में 2, यहाँ 2 बचेगा ना, 265 बच रहा है, सॉरी। तो 265 फूल और उसको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए बोला क्या गया अगला प्रश्न, जो 31वां नंबर का प्रश्न मेरा दिया गया है, बोला इतना प्राप्त के लिए इतना में कितने शतक जोड़ने होंगे? शतक का बात किया, शतक मतलब 100 का बात किया। ठीक है, बोला क्या? इतना प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ना होगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि माना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या? माना कितना नंबर का है? 31 नंबर का है। माना x जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? x जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिख लिए। तो अब यहां से किसमें x जोड़ना पड़ेगा? तो हम लोग लिखेंगे x प्लस किसमें? 1911 में। तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 28011 प्राप्त हो जाएगा, यही ना। अब यहां से देखिए x बराबर जब आप निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 28011, और इधर प्लस में तो इधर चल जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलिएगा नो सर। अब इसको घटा दीजिए आप, तो यहां चलिए हम लोग लिख के घटा देते हैं अच्छा से। 28011 हो गया, 1911 हो गया, तो यहां से कितना हो गया? 0, यहां से 0। अब यहां से कितना बचा? 1 बच गया, यहाँ पे 7 में 1 गया, कितना बच गया? तो बोलिएगा सर 6 बच गया। ठीक है, अब यहां से कितना बच गया? मेरा 2 बच गया। तो आप बताइए जो बोला है क्या शतक, तो ये हम लोग 100 को लिखेंगे ही नहीं, तो सिर्फ क्या लिख देंगे हम लोग? 261 लिख देंगे। ठीक है, इतना में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? 261 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शतक का बात किया तो शतक में 100 रहती है, शतक में 100 रहती है, यानी 2 0 रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां से बोला इतना प्राप्त करने के लिए इतना में क्या घटाना चाहिए? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना x घटाना चाहिए, x घटाना चाहिए। आराम से लिखेंगे, बढ़िया तरीका से बनाएंगे ताकि हर चीज को सीखने को मौका मिलेगा। अब यहां से देखिए इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे? तो यहां से हम लोग करेंगे क्या? 26783 में क्या घटाया जाए, यानी x घटाया जाए तो कितना प्राप्त हो रहा है? 2768। फिर से एक बार पढ़िए, इतना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या घटाया जाए, यही बोला गया था। तो इतना प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या किए? इसमें x घटा दिए। अब यहां से माइनस x बचेगा और 2768 माइनस क्या हो जाएगा? 26783 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोलिएगा यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब x बराबर आप निकालिएगा तो इधर माइनस और इधर भी माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस का संख्या मेरा ज्यादा है, तो माइनस का संख्या ज्यादा है तो हम लोग माइनस दे दिए। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए आप, तो इसको घटाइएगा। इसमें देखिए इसमें ये नहीं घटेगा, नहीं इसमें तो ये घट जाएगा ना,
तो कितना बचेगा 24015। अब ये माइनस और माइनस मेरा कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 24015 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब यहां से देखिए ये कौन सा ऑप्शन मैच किया, वो तो लिखे नहीं, 24,015 24,015 कितना नंबर का, ऑप्शन नंबर डी का ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न मेरा क्या दिया गया है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो प्रश्न यहाँ पे दिया कितना 281712 प्लस कितना दिया 1293 माइनस 2586, यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इतना दिया गया। तो सबसे पहले देखिए कि हम यहां से क्या करते हैं कि लिखते हैं 28712 प्लस क्या कर देते हैं 1293 माइनस क्या कर देते हैं 2586 बराबर यहाँ पे मेरा ये खाली घर हो गया माइनस 1920 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले चलिए जोड़ते हैं, तो जाएगा मेरा 300 फिर एक जीरो देते हैं फिर 5 हो गया। अब माइनस क्या हो रहा है मेरा 2586 हो रहा है, बराबर क्या हो जा रहा है मेरा ये खाली घर हो रहा है माइनस 1920 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको आपको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 15 में 6 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बच गया 9। ठीक है, 15 में 6 गया तो कितना बच गया 9 बच गया। अब यहाँ पे कितना बन गया ये, तो अब यहाँ से देखिए 9 में 8 गया तो कितना बचेगा, तो 1 बच जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 में 5 गया तो कितना बचा 4 बच गया। ठीक है, फिर 9 में 7 गया तो कितना 9 में 2 गया तो कितना बच गया 7, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया 2, तो 2 7 4 1 9 बच गया, और बराबर हम लोग क्या हो गया मेरा खाली घर हो गया माइनस 1920 हो गया, है ना। अब यहां से देखिए ये खाली घर बराबर निकालेंगे तो ये माइनस में इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 7 4 1 9 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे 1920 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये मेरा कितना हो गया 9 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 9 और 4 13, 13 का कितना हो गया 3 हो गया, 1 और 7 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी 29,339 29,339 कितना नंबर का ऑप्शन हो गया, सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न मेरा 34वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, 34वां नंबर का बोला मैं 2 अंकों की संख्या हूं, यानी यह बता रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरा अंक 12 में जुड़ता है तो मैं एक विषम संख्या हूं, यदि 12 जुड़ जाती है तो एक विषम संख्या प्राप्त हो जाता हूं, मैं 41 से भी कम हूं लेकिन 20 से ज्यादा हूं। अब ऑप्शन से मैं ढूंढना है कि 20 से ज्यादा कौन कौन है। ठीक है, और 41 से कम, तो यहां से तो 75 तो 41 से ज्यादा हो जा रहा है, 48 भी ज्यादा हो जा रहा है, 57 से भी आप 57 भी आपका कितना 41 से ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा है कि 41 से कम हूं, तो 41 से कम कौन आ रहा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, और इसमें 20 से ज्यादा हूं तो ऑब्वियसली 39 मेरा क्या है 20 से ज्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा। अब देखिए यहां से जो अगला नंबर का जो प्रश्न दिया गया कितना नंबर का 35 नंबर का, बोला थिएटर पी में कार पार्किंग की जगह जो है, यानी पी में जो है कार पार्किंग की जगह कितना है 79407 यानी 79,407 है, और थिएटर क्यू में जो है, थिएटर क्यू में जो बोला गया है वो है 58,868 बोला गया है, और थिएटर पी में थिएटर क्यू की तुलना में कितना अधिक है, तो अधिक जब भी पूछा जाएगा तो हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपका कितना बच गया, ये 17 में 8 गया तो कितना हो गया 9, यहाँ पे बचा आपका कितना 9 में 6 गया तो कितना बच गया 3, 13 में 8 गया तो कितना बच गया 5, और यहाँ पे बच गया 0 और यहाँ पे बच गया 2, यानी 20 5 3 9। अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता है 20 5 3 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जा रहा है हमारा डी का ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या इतना में से कितना कम है, कम का बात किया गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा जो बड़ा दिया गया उसको ऊपर लिख दीजिए, और ये वाला आपको क्या कर देना पड़ेगा घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 में 6 गया तो कितना बचा 3 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पे 5 ही बच गया, यानी 54 23। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या मैच कर जा रहा है सी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया चलिए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे एक बार। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा मेरा, 1 देंगे, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। अब बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हम लोग लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है क्या कि सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, तो अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अंतर मतलब क्या करेंगे, 1 0 0 0 0 देंगे, माइनस क्या करेंगे, 9 9 9 9 कर देंगे। अंतर कितना का आ जा रहा है, 1 का अंतर आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ये भी हो गया। अब यहां से देखिए 38वां नंबर का जो प्रश्न दिया गया, इतना से 23,000 कम है। ठीक है, इतना से क्या बोल दिया गया, 23,000 कम है। तो कौन कम है भाई, ऑप्शन दिया गया है तो यहां से हम लोग लिखते हैं 4 7 3 7 फिर 4 3। अब कितना बोला गया था, 23,000, क्या बोला गया, 43,000, तो 43,000 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका घटा देते हैं तो 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 43 0 7 4 3, यानी इसका भी ऑप्शन क्या हो जा रहा है, ऑप्शन बी हो जा रहा है। ठीक है, अब बोला 45 को इनमें से कितनी बार जोड़ा जाए कि उसका योग जो है 270 होगा। तो देखिए कितना बार जोड़ा जाए, तो कितना बार का पता करने के लिए 270 को आपको क्या करना पड़ेगा, 45 से, सिंपल सा बात है, भागा दे दीजिए। ठीक है, तो कितना बार में चल जाएगा, 6 बार में चल जाएगा, है ना, कितना बार में चल जाएगा, 6 बार में। यानी कितना बार 45 को जोड़ना पड़ेगा, तो 45 को टोटल आप कितना बार जोड़ रहे हैं, तो 45 को टोटल आप 6 बार जोड़ रहे हैं, तो आपको इतना प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलिएगा नो सर एकदम मजा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है क्या, ध्यान से देखिएगा, बोला है अरविंद के पास इतना है, वह इतने में एक घर खरीदता है और अन्य उद्देश्य के लिए इतना खर्च कर, उसके पास शेष पैसा कितना बचा। तो अरविंद के पास जो था कुल पैसा कितना था, अरविंद के पास कुल रुपए, क्या लिखेंगे, कुल रुपए कितने थे, तो यहां से 565650 इतने रुपए कुल थे। अब वो क्या किया, अब उसके खर्च कितने हुए टोटल, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खर्च को काउंट करेंगे। यहाँ से 3 देते हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 दे दिए। और यहाँ पे इन्वेस्ट और कितना कर रहा है, 25,460, तो यहाँ पे लिखते हैं 25,460, ये आपका खर्च हो रहा है उसका। तो ये 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3। अब पूछ रहा है उसके पास शेष कितना बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शेष, तो शेष लिखेंगे 565650 माइनस क्या करेंगे 325460। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटा देना पड़ेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन बना रहे थे, ये 40वां नंबर का प्रश्न बना रहे थे। कितने नंबर का, 40वां नंबर का प्रश्न बना रहे थे। अब इसके पास बच जाएगा कितना, तो 240190 बच जाएगा। देखिए 0 में 0 गया थे 0। अब यहाँ से देखिए 15 में 6 गया, कितना बचा, 9, सही आंसर है। ठीक है, तो 40 का जो आपका ऑप्शन कौन सा, 2409, ये ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जा रहा है, सी का ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अब बोला है इतना इतना के योग में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम इतना हो जाएगा। सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए और यही संख्या हम लोग घटा देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है ना, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ते हैं, चलिए 344 हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं 462 हो गया, और ये क्या हो गया 27 हो गया, 4 2 6 7 6 13 का हो गया, 3 हो गया, 6 4 10 10 2 12 और 1 13 का 3 हो गया, और 4 3 7 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी 833 को ही हम लोग घटा देंगे तो तभी ना 0 होगा। बोले इतना के योग में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम 0 हो जाएगा। तो इतना को जोड़ के यही संख्या हम लोग यदि घटा देते हैं, जो जोड़ के आया तभी ना परिणाम हमारा 0 प्राप्त होगा। तो कितना आया था 833, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया था मेरा, तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरा ए का ऑप्शन, सही है, ऑप्शन ए। अब बोले पार्किंग क्षेत्र में इतना कारें और इतना बाइकें थी, वहां बाइकों से कितनी अधिक कारें थी। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कारें कितना थी, कितना नंबर का है 42 नंबर का। ठीक है, तो कारों की संख्या जो है
वो मेरा है 2198 है, ठीक है। और बाइकों की संख्या कितनी है मेरा, तो 1212। अब बोला क्या कितनी अधिक है, तो सिंपल सा बात, हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 10 8 में 2 गया तो 6, यहाँ पे 8, 11 में 2 गया तो 9, बस 986। तो 986 मेरा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा मैच कर जा रहा है। अब यहाँ देखिए दी गई समस्या को हल करें। यहाँ से देखिए एक चतुर्भुज का सिंबल दिया है, प्लस बराबर दिया है त्रिभुज प्लस 4, और यहाँ पे बोल दिया है त्रिभुज की जगह कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे चलिए 7 देते थे, प्लस 4 तो कितना हो गया, 11। यानी अब चतुर्भुज की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का सही हो जाएगा। अब बोला है एक कार शहर ए से बी और फिर बी से सी तक यात्रा करती है। ए और बी के बीच की दूरी, ए प्लस बी, यानी ए प्लस नहीं करते, ए से बी की दूरी कितनी है मेरी, तो यहां से मेरा 4 3 6 4 है, ठीक है। और बी और सी, बी से सी के बीच की दूरी कितनी है मेरा, 5 4 7 3। अब बोला है क्या, कार द्वारा टोटल तय की गई दूरी, यानी ए से कहां तक गया, सी तक, ठीक है। तो अब यहां से देखिए इसको बनाएंगे, 4 3 कितना हो गया, 7 7 6 13 हो गया, नहीं हाँ 7 और 6 13 का हो गया 3 हो गया, 7 4 3 7 और 1 कितना हो गया 8, 5 4 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा हाथ में तो था ही नहीं, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, यानी 98 9837 किलोमीटर, 9837 किलोमीटर, 9837 किलोमीटर कहाँ पे हो जा रहा है मेरा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जा रहा है। अब बोला क्या गया है, देखिए बोला क्या 4500 यहाँ पे लिया है, फिर यहाँ 5000 है, फिर यहाँ पे 500 है। तो अब बताया गया कि किसमें क्या भराएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में आपका क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम में 5000 भर देते हैं, फिर माइनस क्या कर देते हैं 500 कर देते हैं सेकंड कॉलम में, तो हमारा कितना बच जाएगा 4500। थर्ड कॉलम में कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा, यानी 5000 माइनस 500 बराबर कितना बच रहा है 4500, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। आई होप आज का भी क्लास आपको तगड़ा लगा होगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह 1 to 5 के बच्चे को तगड़ा तरीका से आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 3753 में इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप भी इस प्रकार से पीडीएफ टोटल 12 चैप्टर का प्राप्त कर सकते हैं मात्र 149 रुपीज में। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।